आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 5 टॉपिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड अनइक्वालिटी। पहला जो एमसीक्यूज है वो है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन we assume that demand and cost curve are same for all products. It's called dash assumption of Chamberian. तो ये क्या है, इसे ह्यूरिक assumption बोलते हैं। कॉट्सिनिस की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो उधर इसका जिक्र किया गया है, तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड, in monopolistic competition, firm can freely exit and enter in the आगे ऑप्शन दिए गए हैं इंडस्ट्री प्रोडक्ट टू फॉर्म्स ऑल ऑफ दिस। तो जो सही इसका ऑप्शन है वो बी है, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसमें जो फर्म्स की सुमेशन है उसे हम प्रोडक्ट ग्रुप बोलते हैं, इंडस्ट्री नहीं बोलते। थर्ड, monopolistic competition economic substitutes mean substitutes that satisfy same wants, substitutes that have a same price, both A and B, none of these। ठीक हो गया। दो तरह के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, कहते हैं टेक्निकल सब्स्टिट्यूट, एक होते हैं इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स। जो टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स होते हैं वो वांट्स को तो सेम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं बट उनकी प्राइसेस सेम नहीं होती। इकोनॉमिक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ये वांट्स को भी सेम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, और जो सब्स्टिट्यूट और जिनकी प्राइसेस होती है सब्स्टिट्यूट्स की वो भी रिलेटिवली सेम ही होती है। तो इसका जो इसका सही जवाब है वो सी होगा। और ऑप्शन, इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टेक्निकल सब्स्टिट्यूट्स में, अभी मैंने बताया है अभी कि ये सेम वाट्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं बट ये जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इनकी प्राइस सेम नहीं होती। तो जो फोर ऑप्शन फोर एमसीक्यू इसका ए ऑप्शन होगा। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अच्छा ये कंपटीशन की जगह ना कंप्लीशन भी लिखा हुआ है कई जगह, तो ये टाइपिंग एरर है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री ऑफ न्यू फर्म, जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्योंकि फर्म्स एंट्री और एग्जिट हो सकती हैं, तो जैसे ही कोई नई फर्म एंटर होती है जो पहले से एग्जिस्टिंग फर्म गुड्स को सप्लाई कर रही होती हैं, तो हर फर्म्स का जो शेयर है वो कम हो जाता है। लेट 100 क्वांटिटी सप्लाई हो रही थी और फोर फर्म्स थी, तो ईच फर्म सपोज दैट कितना सप्लाई कर रही है, 25, फाइव फर्म हो गई। डिमांड तो वही है ना, 100 की 100, तो ईच फर्म्स क्या करेगी, अब 20 सप्लाई करेगी। इनके जैसे ही कोई नई एंट्री होती है तो जो हर फर्म्स का मार्केट शेयर है वो पहले से कम हो जाता है। तो जो पांचवा एमसीक्यूज है उसका ए ऑप्शन आएगा, डिक्रीज डिक्रीज द शेयर ऑफ ईच फर्म। सिक्स, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म ऑलवेज प्रोड्यूस। जो बड़ा ये देखिए नहीं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम यहाँ देख रहे होते हैं, ये ए आर होगा, एफ सी, सॉरी, ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। और इधर हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इधर एसी की जो पार्ट है वो कौन सा है, डिक्रीजिंग पार्ट है। ठीक हो गया। इस तरह हमने देखा था मोनोपोली के अंदर तो हर जगह पॉसिबल था अंडर यूटिलाइज ओवर यूटिलाइज, इधर हम एक्सेस कैपेसिटी पर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है स्लोप ऑफ एसी नेगेटिव, इधर जो स्लोप होगी एसी की वो क्या है, नेगेटिव है, जहाँ पर हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जो सिक्स क्वेश्चन है उसका ए जवाब। इन द लॉन्ग रन प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, प्राइस ग्रेटर देन एमसी। हाँ जी, यहाँ हमारा एमसी है, ये एमसी और एमआर है।
और ये प्राइस है जहाँ पर हमारी क्वांटिटी डिटरमिनेट है। प्राइस एमसी से भी ग्रेटर है, एमआर से भी ग्रेटर है, और एसी के क्या है, इक्वल है लॉन्ग रन के अंदर। ठीक हो गया। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा, डी होगा। सातवें का जो सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। इन कॉर्नट मॉडल टोटल शेयर इज, जो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली हम पढ़ते हैं उसमें जो ईच फर्म का जो शेयर है वो क्या होता है, 1/n+1, और जो इंडस्ट्री का शेयर है वो n/n+1 होगा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। हायर आइसो प्रॉफिट कर्व शो डैश इन कॉर्नट मॉडल। अच्छा, जो है डिफरेंट वेरियस आउटपुट शो करने के लिए दो फर्म्स की, क्योंकि कॉर्नट मॉडल अगर आपने आपने पढ़ा है जो, उसमें क्या होता है कि जो आइसो प्रॉफिट है वो दो फर्म्स की क्वांटिटी सप्लाई को शो कर रहा होता है। ठीक हो गया। और जो इनके हाईएस्ट पॉइंट है, इनको हाईएस्ट पॉइंट्स को मिलाने से हमें जो हमें एक लीनियर लाइन हासिल होती है उसे हम रिएक्शन कर्व कह रहे होते हैं। जितना ज्यादा हायर होगा आइसो क्वांट, ठीक हो गया, आइसो प्रॉफिट कर्व, तो उसी उतने हमारी जो प्रॉफिट है उस फर्म का वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हायर आइसो प्रॉफिट कर्व शो लोअर प्रॉफिट इन आइसो क्वांट मॉडल। तो नो का जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। इन कॉर्नर मॉडल where रिएक्शन कर्व intersect each other at this point firm profit maximize। ठीक है। जो जो कॉर्नर मॉडल है, जैसे आपको पता होगा कि ये नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली का मॉडल है, तो इसमें हर फर्म्स अपना प्रॉफिट को क्या करना चाहती है, मैक्सिमाइज करना चाहती है। वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में जो इंडस्ट्री का प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज नहीं कर पाती। ठीक हो गया। तो जो 10 एमसीक्यूज है इसमें ए ऑप्शन आएगा, जहां पर रिएक्शन कर्व इस तरह के वो रिएक्शन कर्व बने होते हैं। ये ए फॉर्म्स का रिएक्शन कर्व होता है, ये बी फॉर्म्स, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक हो गया। और आइसो प्रॉफिट कर्व्स बने होते हैं ऐसे, और इसके बने होंगे इस तरह, और यहाँ पर एजवर्थ कॉन्ट्रैक्ट कर्व होता है जो ये शो कर रहा होता है कि इन पॉइंट की निस्बत इधर प्रॉफिट क्या है, ज्यादा है। तो खैर ये जो मेरे वीडियो लेक्चर्स हैं वहां से आप ये डायग्राम देख सकते हैं। 11 है बर्ट्रैंड डेवलप हिज मॉडल। 11 एमसीक्यूज। ए ऑप्शन है 1883 के अंदर बर्ट्रैंड ने अपना जो ड्यूप्ले मॉडल है वो इंट्रोड्यूस करवाया। किंग डिमांड कर्व, स्टिपर कर्व। अब जो किंग हम डिमांड कर्व बनाते हैं, ये हमारा किंग डिमांड कर्व होता है। ऊपर वाला हिस्सा इसका फ्लैटर होता है और नीचे वाला इसका स्टिपर होता है। जो फ्लैटर होता है वो इंडिविजुअल फर्म्स के डिमांड कर्व को शो कर रहा होता है, और जो स्टीपर होता है ये मार्केट के या इंडस्ट्री के डिमांड कर्व को शो कर रहा होता है। तो उसने पूछा है कि जो इसका स्टीपर कर्व है वो क्या शो करता है, वो मार्केट का डिमांड कर्व को शो करता है। तो जो इसका 12 है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 13, इफ ऑलिगोपोलिस्ट इज सेलिंग होमोजेनियस। अब ऑलिगोपोली है, फ्यू फॉर्म्स है, उसमें जो वो फ्यू फॉर्म्स है वो होमोजेनियस भी प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं और हेट्रोजीनियस को भी कर सकती हैं। अगर वो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स प्योर फ्रॉम सेल कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। ठीक हो गया। कार्टेल इज टाइप ऑफ। अब इसमें अली जो हमारी क्लूसिव ओलिगोपोली है जिसे हम क्लूजन कहते हैं, जिसमें फर्मों का इत्तेहाद होता है, तो इसमें दो तरह का इत्तेहाद हो सकता है फर्म्स का। ओपन होता है, ओपन हो सकता है, और टैसिट हो सकता है। ठीक है, जिसे हम इनफॉर्मल कहते हैं, और ओपन को या ओवर्ट क्लूजन को हम फॉर्मल कहते हैं। ठीक हो गया। जो कार्टेल है वो ओपन क्लूजन होता है, यानी कि इसमें कंज्यूमर को भी पता है और प्रोड्यूसर को भी पता है इन फर्म्स का आपस में क्या बना हुआ है, क्लूजन हुआ हुआ है। जिस तरह के हम कार्टेल में ओपेक की एग्जांपल देते हैं। सारी दुनिया को पता है कि ये जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं
ये इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ है और ये आउटपुट और प्राइस को कंट्रोल करते हैं, ये फ्यू फर्म्स है। ठीक है, इसे ओपन या फॉर्मल क्लूजन हम किसे कहते हैं। और दूसरी साइड पर प्राइस लीडरशिप होती है। ठीक है, प्राइस लीडरशिप के आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं। लो कॉस्ट फॉर्म होती है, डोमिनेंट फॉर्म होती है, बैरोमेट्रिक फॉर्म होती है। ये सारे का सारा क्या होता है, इनफॉर्मल या टेसिड क्लूजन होता है, यानी कि खुफिया इत्तेहाद होता है। अब वो इसी एमसी 14 नंबर एमसीक्यू में वही पूछ रहा है, कार्टेल इज अ टाइप ऑफ डैश क्लूजन। तो इसका क्या होगा, ओवर्ट क्लूजन होगा, यानी कि ओपन इत्तेहाद है। ठीक है क्या, तो 14 का हमारे पास क्या जवाब होगा, 14 का ए होगा। 13 रह गया, 13 का भी ए होगा। क्यों, उसमें मैंने भी आपको बताया है कि अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल हो रही है, ओलिगोपोलिस्ट फार्म जो होमोजीनियस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर ओलिगोपोली कहते हैं। अगर वो नॉन होमोजीनियस है, फिर उसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहते हैं। एम इज कार्टेल। कार्टेल का एम क्या होता है, क्योंकि वो फर्म आपस में इत्तेहाद कर लेती हैं, तो उनका जो उनका मोटिव होता है, वो इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है, नॉट ए फर्म्स। नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली में हमने देखा कि हर फर्म्स का जो मोटिव होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, इंडस्ट्री के प्रॉफिट को वो कंसीडर नहीं कर रहे होते। बट यहाँ हम देखते हैं इंडस्ट्री में, इसमें कार्टल में, कि इसका जो एम होगा वो इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होगा। 16, नॉन कंपटीशन एग्रीमेंट इज एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग शेयरिंग कैपिटल। यानी कि इसमें कार्टल आपकी प्राइस को डिटरमाइन कर देता है, उसी प्राइस के ऊपर हर फर्म चीज को बेचने की पाबंद होती है, इसमें क्वांटिटी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती। तो इस तरह की जो कार्टल है उसे हम मार्केट शेयरिंग कार्टल कहते हैं। प्राइस लीडरशिप इज ए ओपन क्लूजन, ओवर्ट क्लूजन, फॉर्मल क्लूजन नहीं दिया, टैसिट होता है, इनफॉर्मल होता है। तो 17 का क्या जवाब आएगा, डी जवाब आएगा। बैरोमेट्रिक फॉर्म, बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इज एग्जांपल ऑफ ओपन, ओवर्ट, फॉर्मल, नन ऑफ दीज। तो इसका भी नन ऑफ दीज है, ये भी इनफॉर्मल या टैसिट क्लूजन होता है। व्हेन लो कॉस्ट फर्म बिकम लीडर, जब लोग, अब जिस तरह मैं प्राइस लीडरशिप आपको इनफॉर्मल या टैसिट क्लूजन बता रहा हूँ, तो इसमें हम तीन तरह के फर्म्स को लीडर बना सकते हैं। लो कॉस्ट को भी बना सकते हैं, डोमिनेंट फर्म को बना सकते हैं, बैरोमेट्रिक को बना सकते हैं। वो कहता है फर्ज करें लो कॉस्ट फर्म को आपने लीडर बना दिया है। अब जो लीडर फर्म है वो और जो उसके मतहत फर्म्स हैं, क्या वो इक्वल सप्लाई करेंगी? तो इसका जवाब है वो इक्वल भी कर सकती है और इक्वल से ज्यादा भी कर सकती है। तो इसका जो सही जवाब है 19 का, वो क्या है, सी। व्हेन प्राइस इज हाई, set at this point where market and demand and supply intersect each other, dominant leader firm will be supply। देखिए जी, जब हम डोमिनेंट फर्म्स को बना रहे होते हैं लीडर, ये मेरा सप्लाई कर्व है मार्केट का और ये टोटल डिमांड होती है। ये सपोज दैट जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये प्राइस है। इधर जो लीडर फर्म की जो सप्लाई होती है वो जीरो होती है। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, ये जो शॉर्ट है ये लीडर फर्म सप्लाई कर रही होती है, और इस प्राइस के ऊपर अदर स्मॉल फर्म जीरो सप्लाई करती हैं, सारे का सारा लीडर फर्म, ये इसका ए आर बन जाता है। इसी तरह ये नीचे एम आर। ठीक हो गया, तो वो पूछ रहा है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं इधर सप्लाई एंड डिमांड, इधर लीडर फर्म कितना सप्लाई करेगी, तो इधर लीडर फर्म की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। तो इसका जो 20 है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। 21, 21 किताबुल हिंद किसने लिखी है, अल बैरूनी ने। इस्लामिक इंश्योरेंस, इस्लामिक इंश्योरेंस को ना तकाफुल कहते हैं। तो ये पेपर में कई बार आ चुका है, एफपीएससी में भी आया था, और ये जो गैट के पेपर, गैट सब्जेक्ट का पेपर होता है उसके भी एक दो पेपर में आ चुका है। इस्लामिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 22। इस्लामिक इंश्योरेंस क्या है, तकाफुल कहलाती है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी,
98.4, founder of Urdu poem Nazir Murbadi. Heart attack poem was written by Faiz Ahmed Faiz. 26. Bertrand assumed that other firm hold its dash constant. Price, quantity both D. तो इसका सही जवाब है ए 27। कॉर्डिनेट मॉडल में हम क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं और ये अज्यूम करते हैं कि अदर फर्म्स अपनी, ये फर्म ये अज्यूम करती है कि अदर फर्म अपनी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेगी। बर्ट्रैंड मॉडल इसके ऑपोजिट है। यहाँ पर प्राइसेस को अज्यूम किया जाता है कि ये जो है फर्म्स अपनी प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगी। चैम्बेरियन मॉडल इसकी एक्सटेंशन है। चैम्बेरियन मॉडल इज सेम लाइक कॉर्डिनेट मॉडल। यहाँ मुझे लिखना चाहिए था बर्ट्रैंड। Expect two oligopolists recognize their interdependence। ठीक है, जिस तरह के हमने देखते हैं कि बर्ट्रैंड मॉडल में और कॉर्डिनेट मॉडल में, बर्ट्रैंड मॉडल में दोनों फर्म एक दूसरे की जो प्राइस है उसकी जो इंटरडिपेंडेंस है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक हो गया। और कॉर्डिनेट मॉडल में क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती। इन्हीं की दोनों की एक्सटेंशन है। ठीक हो गया। इसकी जो बर्ट्रैंड की एक्सटेंशन है वो है ये चैम्बेरियन, और जो कॉर्डिनेट मॉडल है उसकी एक्सटेंशन है स्टेगलबर्ग। ठीक है। इधर दोनों जो प्राइसेस और क्वांटिटी को इन दोनों मॉडल में अज्यूम करते हैं कि जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे की जो क्वांटिटी और प्राइस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इनके अंदर वो रिकॉग्नाइज कर देते हैं। इसीलिए जो 27 है इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा, रिकॉग्नाइज आएगा। मार्केट शेयरिंग कार्टेल विल रीच मोनोपोली प्राइस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। वो कहता है कि जो कार्टेल है वो क्योंकि कार्टेल बनाने का मकसद ही क्या होता है कि मोनोपोली प्राइस चार्ज करना। अगर कार्टेल मजबूत हो तो मोनोपोली प्राइस चार्ज हो जाती है। अगर कार्टेल्स के अंदर कोई फर्म दूसरी फर्म को चीट करे जिसकी मार्जिन कॉस्ट कम है तो फिर मोनोपोली प्राइस की जो पॉलिसी बनाई जाती है वो सक्सेसफुल नहीं रहती। तो इस वजह से 28 का जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसको हम समटाइम, इफ एन oligopolist incur losses in short run in the long run, वही सेम परफेक्ट कंपटीशन वाला जवाब है इसका, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। If plausible oligopoly exists, then learner index will be। ठीक हो गया। लर्नर इंडेक्स में क्या हम देख रहे थे, प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट का गैप। इस स्लाइड के अंदर मैंने इसका फार्मूला भी डिस्कस किया है। जितना प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट के दरमियान गैप होगा, जितना जितना स्टिपर होता चला जाता है। ये प्राइस, ये मार्जिन, ये स्टिपर का था। अगर ये पोस्ट लेटर बना देता हूँ, ये प्राइस, ये गैप, इधर मोनोपोली पावर कम होती है जैसे इनका गैप कम होता चला जाता है, और इधर ज्यादा होती चली जाती है। ठीक है। तो जब आपके पास क्लूसिव ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती होगी तो जो लर्नर इंडेक्स वैल्यू है, ये देखिए नहीं यहाँ एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ मोनोपोली कम एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे फ्लैट होता चला जा रहा है। तो जो लर्नर इंडेक्स की वैल्यू है प्योर ओलिगोपोली उसके अंदर, क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर वो ज्यादा होगी क्योंकि हम मोनोपोली के करीब तर होते हैं। 30 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ए होगा। 31, इकबाल डिजाइन द एजुकेशन पॉलिसी। अलामा इकबाल ने किस मुल्क की एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन की, अफगानिस्तान की। नॉवल दस्तक दस्तक ना दो, अल्ताफ फातिमा ने लिखा इसे। द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज एशिया। अब हम चलते हैं 36 की तरफ। 36 है, when industry in the long run equilibrium, obviously competition will produce at lowest point on LAC।
ऑप्शन है नेवर, ऑलवेज, सम टाइम, ऑल आर पॉसिबल। जैसा कि मैंने बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमेशा LAC के हम डिक्रीजिंग पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करते हैं, लोइंग पॉइंट उसके जो लोअर पॉइंट है उसके ऊपर कभी भी हम प्रोड्यूस नहीं करते। तो इसका जो 36 है, 36 है, इसका ए ऑप्शन आएगा, नेवर। with the reference of with the reference to the coordinate model, determine which of the following statement is false। यानी कि कोऑर्डिनेट मॉडल को जहन में रखना है और देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ड्यूपलिस्ट डू नॉट रिकॉग्नाइज, ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं करती। ईच ड्यूपलिस्ट एज्यूम अदर फर्म will keep its quantity constant, ये भी ठीक है। each duopolist assume the other will keep its price constant, नहीं जी, प्राइस का तो जिक्र ही नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 37 का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इन बोथ चैंबर्लियन एंड किंग डिमांड कर्व द ओलिगोपोलिस्ट रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, यानी कि चैंबर्लियन के अंदर भी और जो हमारा किंग मॉडल है, दोनों के अंदर जो प्राइस है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। तो इसका 38 का ए ऑप्शन। द सेंट्रलाइज कार्टल लीड्स टू मोनोपोली सॉल्यूशन, ठीक हो गया। वी हैव द मल्टीपल प्लांट मोनोपोलिस्ट इफ वांट टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट, ये भी ठीक है। इलीगल इन यूएसए, कार्टल जो होता है वो मैक्सिमम कंट्रीज में इलीगल है, यूएसए में भी इलीगल है। तो डी ऑल ऑफ द अबव। तो 39 का जो सही ऑप्शन है वो डी है। 40, a sharing cartel will reach the monopoly solution sometime, ये वैसे रिपीट हो गया, एमसीक्यूज पहले भी ऊपर भी डिस्कस हो चुका था, इसका ए ऑप्शन है। 41, in case of price leadership by a dominant firm, all firm in the purely oligopolistic industry will produce at their best level of output। तो इसमें पूछा क्या गया है, वो कहता है कि जो प्राइस लीडरशिप है उसमें आपने डोमिनेंट जो फॉर्म है, जो बड़ी फॉर्म है, उसको लीडर बना दिया, तो वो कहाँ प्रोड्यूस करेगी, वो वहीं प्रोड्यूस करेगी जो उसका बेस्ट लेवल है। और बेस्ट लेवल क्या होता है, जहाँ MC और MR आपस में बराबर होता है, तो वो वहाँ प्रोड्यूस करेगी और प्राइस भी खुद सेट करेगी। ये स्मॉल फर्म्स वो शेयर करेंगी, जो स्मॉल फर्म्स उस प्राइस के ऊपर जो सप्लाई देंगी, उसके अलावा मार्केट के अंदर जो शॉर्टेज होगी वो सारी की सारी कौन सप्लाई करेगी, वो डोमिनेंट फर्म सप्लाई करेगी। तो 41 का जो है वो ए ऑप्शन होगा ऑलवेज। 42, if an oligopolist incurs loss in short run, वही इसका परफेक्ट कंपटीशन वाला जवाब होगा 42 का भी, डी ऑल ऑफ द सिंपल MCQ है। which of the following four firm concentration ratio consistent with monopolistic competition, ठीक हो गया। कंसंट्रेशन रेशियो क्या होती है, वो के हर फर्म्स का जो शेयर है वो कितना है, उसे हम कहते हैं कंसंट्रेट रेशियो। अब वो कहता है इफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर फर्म कंसंट्रेशन, फोर फर्म्स है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हर फर्म्स क्या कर रही होती है, इक्वली सप्लाई कर रही होती है रिलेटिवली। तो फर्ज करें फोर फर्म्स हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100 है, ठीक हो गया। तो ईच फर्म्स कितना सप्लाई करेगी, 25, 25, 25, 25। तो कंसंट्रेट रेशियो कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर 100 है, ईच ए फर्म्स की क्वांटिटी ये है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, 0.25 कंसंट्रेशन रेशियो। 40, ये कौन सा क्वेश्चन है, 43 का, तो 25% आ गया ये, तो इसका बी ऑप्शन। 44, if you have found percentage of the value of sales accounted by four largest firm in industry, आप क्या करते हैं, जो क्वांटिटी है टोटल उसमें से जो लार्ज फोर फर्म्स हैं
उनका शेयर आप फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्ज करें 1000 है टोटल क्वांटिटी, और जो 4 फर्म्स हैं उनका शेयर क्या है, फर्ज करें 600 है, यानी कि टोटल जो फर्म्स हैं वो 10 है। 4 फर्म्स उसमें से 600 सप्लाई कर रही हैं, और जो 6 फर्म है वो 400 सप्लाई कर रही है। तो इसकी कंसंट्रेट रेशियो कैसे निकालेंगे हम, 600 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया। तो वो यही बात कर रहा है कि अगर आप सपोज डैट जो लार्ज फर्म है उनकी सप्लाई रेशियो निकाल लेते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे, ठीक हो गया। तो 44 का डी ऑप्शन करेक्ट। मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मार्केटिंग इसमें क्या होती है, जिसमें हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं चीज़ों की, वो चीज़ों की एडवर्टीजमेंट और उसकी पैकिंग, उसके स्टाइल्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो 46 बिल्कुल सिंपल एमसीक्यूज है। 45 रह गया। If monopolistic competition, seller can conceive buyer that its product is better than quality and value of the other firms, तो वो क्या कर रहा है, तो वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहा है, मार्केट के ऊपर कंट्रोल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब ऑप्शन करेक्ट है। तो 45 का भी क्या होगा, डी ऑप्शन, डी करेक्ट होगा। 46 को मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये। और 46 का जैसे ही जवाब है वो सी है, एडवर्टीजिंग एंड पैकिंग। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैज, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हमसे कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स है बट परफेक्ट नहीं है, वो क्लोज होता है। तो 47 का बी ऑप्शन करेक्ट। 48 इन इंडस्ट्री विद लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, अगर इंडस्ट्री के अंदर लार्ज फर्म्स हैं, ठीक हो गया, तो फिर उनका क्लूजन आपस में पॉसिबल नहीं होता। तो 48 का क्या जवाब होगा, ए होगा। 49 in a monopolistic competition the product of different seller are assumed to similar but slightly different identical perfect substitutes either identical or differentiated unique without any close or perfect substitutes। तो 49 का भी ए है। इसमें ये बताया गया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो है तो सिमिलर, यानी कि वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं पर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, बल्कि स्लाइटली पैकिंग के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया इंडेक्स का फार्मूला होता है प्राइस माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्राइस। तो प्रॉफिटेबिलिटी जो क्राइटेरिया इंडेक्स है उसका फार्मूला पूछा गया, तो इसका भी ए ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। जो आज की क्वेश्चंस हैं इसमें डायग्राम्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया था, और थोड़ी ही जो चीज़ें थी वो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल्स थी। अगर आपको इसमें कोई मसला है डायग्राम्स में या इनकी थ्योरीज में, जो मैंने आप लोगों से वीडियो लेक्चर्स अपने शेयर किए उनको आप देख सकते हैं। तो 2 ही लेक्चर हैं इसके, एक्लूसिव और नॉन एक्लूसिव और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। इंशाल्लाह कल हमारा माइक्रो का लास्ट टेस्ट होगा, तो फिर हम कोई जोम का सेशन लेंगे, उसमें पूरी माइक्रो को एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।